हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके लिए मतलब कि जो एयर साइन के लोग हैं उनके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं राहु केतु और शनि के ट्रांजिशन की वजह से। ओके, राशि परिवर्तन की वजह से क्या चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, 3 दिन से यही टॉपिक चल रहा है। अगर आप लोग इस रीडिंग पे आए हैं और आपका एयर साइन नहीं है, वाटर साइन है या फायर साइन है, तो आप जाकर रीडिंग देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। और अगर अर्थ साइन है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जब भी रीडिंग अपलोड हो, वैसे तो कल ही हो जाएगी, तो आपको वो रीडिंग देखने को मिल जाए। ओके, तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजनेट करें। इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट। तो जो चीज़ें आपसे रेजनेट करती हैं उन्हें रखना है, जो चीज़ें नहीं रेजनेट करती उन्हें सिंपली इग्नोर करना है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। वैलिड होगी, रेजनेट करेगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। उसके अलावा चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन हम लेने वाले हैं वो है लिब्रा, तुला राशि। पहले देखेंगे एनर्जी, फिर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंसेस, उसके बाद गाइडेंस। ओके, लेट्स सी ये ट्रांजिशन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लिब्रंस, जो लोग तुला राशि के हैं, जिनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है, उनके लिए क्या लेकर आ रहा है ये ट्रांजिशन, किस एनर्जी में रहेंगे वो। 2 कार्ड्स हैं, चलो एक ही कार्ड है, द वर्ल्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून। सारी नेगेटिविटी, सारी टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के आ रहे हैं आप, सन। बॉटम ऑफ द डेक, वेरी नाइस। और आपका जो ज़ोडिएक साइन है उसका भी कार्ड आ गया। तो पहले बॉटम ऑफ द डेक के बारे में बात कर लेते हैं। मून, सन, जस्टिस। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है तुला राशि के लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए, वो ये है कि आपके सबसे पहले तो कनेक्शंस बेटर होंगे। जिनके साथ भी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज हों, आपके स्पाउस हों, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके बच्चे, या फिर आपके मदर स्पेशली, उनके साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि है, जैसे कि कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन अगर आपका है, हाल फिलहाल में चल रहा है, या उसमें सेपरेशन, उसमें प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, तो उसमें बेटरमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें, जस्टिस कार्ड को बीच में रखें, एक तरफ सन एक तरफ मून, मतलब कि एक तरफ प्रैक्टिकलिटी एक तरफ इमोशंस, तो वो चीज़ों के बीच में बैलेंस आ रहा है। जो पर्सन इमोशनल है वो प्रैक्टिकल साइड को इन्हांस करेगा, जो प्रैक्टिकल है वो अपने इमोशनल साइड पे थोड़ा वर्क करने वाला है, और इसकी वजह से आपके ओवरऑल कनेक्शन में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक आप ही एक ऐसे पर्सन थे जो एफर्ट्स लगा रहे थे अपने कनेक्शन में, चाहे वो कनेक्शन किसी के भी साथ हो, ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ लव कनेक्शन, किसी के भी साथ आपका कनेक्शन हो, उसमें सिर्फ आप ही अभी तक एफर्ट लगा रहे थे, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने वाला पर्सन भी अब आपको अप्रिशिएट करेगा, एफर्ट्स लगाएगा। मून कार्ड ये बोलता है कि आपको जिस भी चीज़ को लेकर परेशान थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, चाहे वो आपका पास्ट हो, प्रेजेंट हो, एनीथिंग, तो वो उस चीज़ से आप बाहर निकल के आ रहे हैं इमोशनल एनर्जी से। अगर किसी कैंसर के साथ रिलेशनशिप में हैं आप, कैंसर लियो के साथ अगर रिलेशनशिप में है, तो उनके साथ आपका कनेक्शन ज़रूर से बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, ये चीज़ है, एक नया डायरेक्शन, एक नया अप्रोच आपको मिलेगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अपने इमोशंस पे थोड़ा काम करेंगे आप लोग, और अपने स्पिरिचुअलिटी पे भी काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअल साइड, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। सन कार्ड है, तो आई डोंट थिंक सो कि और कुछ बोलने की ज़रूरत है। सन कार्ड बताता है कि ग्लो, ब्राइटनेस आ रहा है, चाहे आपको स्किन हेल्थ, बालों से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कोई समस्या थी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। वेट अ सेकेंड। ओके, फिर यहाँ पे है आपके लिए जो आया है वर्ल्ड कार्ड, तो ये बताता है कि एक तो आप लर्निंग स्टेज में हैं। ओके, तो ये दी वर्ल्ड कार्ड जो है ना, वो बताता है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आप चीज़ों को क्रिएट करना सीख रहे हैं, नई चीज़ें करना सीख रहे हैं, नया हो सकता है आप ट्रैवल करके कहीं जाएं, मे बी कहीं शिफ्ट हों,
ये चीज़ भी, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। मतलब आप सिटी, स्टेट, कंट्री चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे फॉर योर बेटरमेंट। आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी, अगेन क्रिएटिविटी, किसी तरीके का नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपने अंदर एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है आप कहीं जॉब भी करें, जॉब करने के लिए नहीं बट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। जो भी टॉक्सिक साइकिल आपका चल रहा था वो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो भी टफ साइकिल्स थे उनका एंडिंग टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, एंडिंग टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है और आप नया साइकिल में एंटर कर रहे हैं, ये चीज़ भी है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है, एंथुजियास्टिक। आपका ध्यान ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसी पे है, आप जो चीज़ नहीं कर रहे हैं या जो चीज़ आपको लोग बोल रहे हैं उस पर भी आपका ध्यान है। ऐसा नहीं कि आप उससे आप इफेक्ट आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, बट आप सोच उनके नज़रिए से भी रहे हो कि वो किस वजह से आपको ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आप इस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप सीख रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, नए कल्चर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर आप शो कर रहे हैं और हर तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा आपके लिए। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। और बताइए यूनिवर्स तुला राशि के लिए किस एनर्जी में रहेंगे वो। द फूल, न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही है। अगेन ट्रैवलिंग मुझे दिखाई देती है, नए कल्चर को जानना, एक्सप्लोर करना, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना, केयर फ्री बनना। केयरलेस और केयर फ्री में बहुत डिफरेंस होता है। आप केयर फ्री बन रहे हैं, आपको ज़्यादा चिंता नहीं है कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है, कौन आपको हर्ट करने की इंटेंशन से बोल रहा है, कौन आपको लेट डाउन करना चाहता है। इन सारी चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आपको जो चाहिए, आप जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ आप कर रहे हो एंड यू आर लिविंग योर लाइफ एट इट्स फुलेस्ट। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बेफिक्र हो रहे हो और ना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी न्यूनेस, मतलब वो कहते हैं ना नवीनता जिसे कहते हैं, न्यू थिंग्स आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। हर जगह ट्रैवलिंग दिखाई दे रही हो। जहाँ भी जा रहे हो ना वो किसी रीज़न की वजह से जा रहे हो। जहाँ आप भले ऐसे अनसर्टेनिटी वाली एनर्जी में रहे हो बट ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ सीख ही नहीं रहे हो, वहाँ से आप कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हो। गाइज आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, आई एम सो सॉरी गाइस। ओके, तो फूल की एनर्जी बताती है कि सब जहाँ आप अनसर्टिनिटी की वजह से रहे हो, मे बी आपको पता भी ना हो आप क्यों जा रहे हो, नहीं रीज़न तो आपको पता है बट आपको ये नहीं पता कि किस रास्ते से होकर जाना है। ये जर्नी के बारे में, कोई भी जर्नी हो, जैसे कि आपने सोचा कि आपको ये कोर्स करना है, यहाँ से करना है, तो आपको वो लोग बोलेंगे कि आपका ये कोर्स आप यहाँ रहकर भी कर सकते हो ना, तो व्हाट इज़ द नीड, आपके पास उस चीज़ का जवाब नहीं होगा। बट जब आप वहाँ जाओगे देन यू विल गेट द आंसर कि क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की। ओके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोर्स तो मैंने एग्जांपल दिया, ये आपके हर फील्ड में हो सकता है। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप अपने स्पाउस से मिल जाएं। आप अपने पास्ट हार्ट एक से भी बाहर आ सकते हैं, पास्ट हार्ट ब्रेक से बाहर आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया है ना उनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ना तो किसी से बहस कर रहे हैं, ना ही अपना टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। आप सिंपली लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को और वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे सबके लिए आपने करना बंद कर दिया है। बट हाँ,
चैरिटी वगैरह कर रहे हैं, सबका ध्यान आप रखते हैं। बट वो चीज़ जैसे पहले होता था कि आप लोगों के बारे में सोचते थे और उन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश करते थे कि हाँ वी थिंक ऑफ यू, आई थिंक ऑफ यू, ओके। तो वो चीज़ आप अब नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, इस चीज़ को आपको साबित नहीं करना है। ये चीज़ मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ एस ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपको कमिटमेंट मिल रहा है, आप कमिटमेंट मांग रहे हैं, इस चीज़ की क्लैरिटी आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं। या फिर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अगर आपकी वजह से कमिटमेंट में कोई इशू था तो वो कमिटमेंट आप दे रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं अगेन, जो भी ट्रॉमा, टावर मोमेंट, एंडिंग आपकी ज़िंदगी में चल रही थी उससे आप बाहर निकल रहे हैं एंड यू आर रिसीविंग एंड यू आर लीडिंग टूवर्ड्स दिस स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी फाइनेंशियल भी है और ये स्टेबिलिटी आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी है। एंजल्स की तरफ से ये ब्लेसिंग है मुझे जो दिखाई दे रही है। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, आप खुश हैं और लोगों को भी खुश रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को दुखी करके लोगों को खुश कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट देयर, बट आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करके दूसरों को खुश रख रहे हैं और फिर आपको पता चल रहा है कि ये भी एक तरीका था लोगों के साथ डील करने का, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी टावर मोमेंट चल रहा था ना वो ख़त्म हो रहा है। देख लेते हैं जो भी लोग रिलेशनशिप में उनका क्या होने वाला है, मैरिड है या रिलेशनशिप में है किसी के साथ, उनको क्या मिलने वाला है, क्या रिसीव कर सकते हैं, क्या चेंजेस आएंगे उनकी लाइफ में। जजमेंट, तो आपकी सारी प्रेयर्स रिगार्डिंग टू योर रिलेशनशिप वो सॉरी आई एम सो सॉरी, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो भी प्रेयर्स आपने की थी, जो भी विशेस मांगी थी यूनिवर्स से, वो सारी विशेस आपकी पूरी हो रही है। एंड अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई आई एम फंबलिंग बट सॉरी, ओके। तो यहाँ पे ना आपके लिए मैसेज है कि जो भी चीज़ आपको पेन दे रही थी आपके रिलेशनशिप में, मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, आपको नोटिस नहीं कर रहे थे, आपकी फीलिंग्स का उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, आपके बारे में वो सोच ही नहीं रहे थे, बट आगे मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपके पास आए तो ये पर्सन ज़रूर से आपके पास आएगा, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो भी आपने प्रेयर्स की हैं उनका टाइम आ गया कि वो प्रेयर्स अब आपके लिए रंग लाए। मतलब कि ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम तक आपने मांगा, अब आपने उस चीज़ से हो सकता है होप्स छोड़ दी, वो चीज़ आप सोच ही नहीं रहे हो, तो वो चला गया कंप्लीट सरेंडर के स्टेट में। अब जब वो कंप्लीटली आपने उस चीज़ को सरेंडर कर दिया तो नाउ यूनिवर्स इज टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स दिस, ओके। मतलब कि वो आप जो मांग रहे थे यूनिवर्स से इतने टाइम तक जो आपको नहीं मिला, अब नाउ इज़ द टाइम कि वो चीज़ आपको मिले। और ये डेस्टाइन था, ये ही उसकी डिवाइन टाइमिंग है। आप इससे पहले इसके बाद में सोचो कि मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा, जो उसकी टाइमिंग है वही उस टाइम पे आपको रिसीव होगा। तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। रिकन्सिलेशन, अगेन रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है। कमिटमेंट चाहते थे तो कमिटमेंट मिलेगा। मतलब कि ये कार्ड ना जजमेंट कार्ड बताता है आप जिस चीज़ को लेकर प्रे कर रहे थे तो वो चीज़ आपके पास आ रहे हैं। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बताता है कि जो चीज़ को लेकर आपने भगवान से प्रार्थना की है उसमें वो चीज़ आपको मिल भी रही है और साथ में यूनिवर्स का सपोर्ट, एंजल का सपोर्ट भी आपके पास है। एंजल गाइडेंस भी आपको मिलेगा और एंजल आपको प्रोटेक्ट भी किए हुए हैं, ओके। आपके कनेक्शंस को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आप फैमिली क्रिएट करोगे आगे चल के जिस भी पर्सन के साथ आप चाहते हो। मैरिज की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए देख लेते हैं। दी डेविल, किसी तरीके के टॉक्सिक कनेक्शन में अगर आप थे पास्ट में तो पहले आपसे कहा जा रहा है कि आप उससे हील होकर आगे बढ़िए। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। आपको हो सकता है इस टाइम पे आप किसी गलत हैबिट के शिकार हो जाए, मे बी एनीथिंग, आप कार्ड देख के समझ ही सकते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एनी सेक्सुअल एक्ट, तो उसके आप शिकार बन सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है इन सब चीज़ों से बच के रहिए, अपने लिए टाइम निकालिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए, कंफ्यूज मत रहिए। मे भी हो सकता है आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों या आ जाएं आगे आने वाले टाइम में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। टॉक्सिसिटी से दूर रहना है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि जब आप सोचते हैं, जब आप लोग इमोशनल है लिब्रा, आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो
आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी रिलेशनशिप में एंटर करें, पार्टनरशिप में या फ्रेंडशिप में एंटर करें, तो हर तरीके से एनालाइज करके चीज़ों को, उस पर्सन की पर्सनालिटी को समझ कर आगे बढ़ें। ओके, फिर आप, क्योंकि जब एक बार कर लेते हो, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में आ जाते हो, पार्टनरशिप कर लेते हो, तो फिर आपके लिए मूव ऑन करना या बैक ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी पहले आपको अपने ऊपर काम करना, उसके बाद यूनिवर्स विल सेंड योर डिज़ायर्ड पार्टनर when you will be completely healed from your past। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब फाइनेंसेस देख लेते हैं, आपके फाइनेंसेस क्या चेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आगे आने वाले दिनों में आपके लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स विथ 10 ऑफ कप्स। देखिए, फाइनेंसेस मुझे दिखाई दे रहा है, आपको ना अर्निंग तो होगी बट पैसा टिक नहीं रहा है आपके पास में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको चाहिए कि आपके पास पैसा रहे, सेविंग्स आपकी ज़्यादा हो, खर्चे आपके कम हो, ये चीज़ आप चाहते हो, बट ऐसा आपके लिए होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, जैसे जैसे ये आगे आने वाले दिन आगे बढ़ेंगे। वैसे अभी एटलीस्ट 2 मंथ्स तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सेव ओके मनी। अगर आप चाहते हो कि आपको मनी सेव करना है, आपको सेविंग्स अकाउंट बनाना है, एफडीज बनानी है या कुछ खरीदना है, उसके लिए आप सेव करना चाहते हो, तो वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं कि आप रोड पे आ जाओगे, ये चीज़ भी नहीं दिखाई दे रही। फाइनेंसेस हैं बट एक्सपेंसेस ज़्यादा है और सेविंग्स कम। फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट है, फैमिली की तरफ से कोई ज़मीन, कोई पैसा आपको मिल सकता है, कोई फ्लैट आपको मिल सकता है। ये ऐसी पेरेंटल प्रॉपर्टी आप रिसीव कर सकते हो, पेरेंटल मनी आप रिसीव कर सकते हो आगे आने वाले दिनों में। या उससे जुड़ा कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो वो भी मुझे फाइनलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में देख लेते हैं क्या चेंजेस हैं। द लवर्स, ओके, द लवर्स कार्ड आया आपके करियर के लिए एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके करियर में। अगेन करियर के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगता है आप किसी से हेल्प ले सकते हो, हेल्प मांग सकते हो और आपको हेल्प भी मिल रही है बिना किसी कंडीशन के। ओके, आपको लोग हेल्प कर भी रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द लवर्स कार्ड ये भी बताता है कि एंजल का प्रोटेक्शन है। आप जिस भी फील्ड में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, आपको उस फील्ड में सक्सेस मिल रही है, सक्सेस मिलेगी भी। और जिसकी भी हेल्प ले रहे हो ना, वो आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। ऐसा नहीं किसी रीज़न की वजह से, मैंने कहा ना कि बिना किसी कंडीशन के वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके करियर में आपको ग्रोथ मिल रही है। आपको अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है किसी के साथ में, तो उसमें आपको देखेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आपको उस बिज़नेस में ग्रोथ मिलेगी। किसी के रेफरेंस से आपको कोई जॉब मिल सकता है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। किसी के रेफरेंस से आप कहीं और सेटल हो सकते हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड अगर आप घर में भी बैठोगे ना, तो मैं आपको बता दूं अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। सी, आपके करियर में आपकी विश पूरी हो रही है। जिस चीज़ को लेकर पैशनेट है, जो कोर्स ऑप्ट करना चाहते थे, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते थे, वो चीज़ आपको ज़रूर रिसीव होगी। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा आपके लिए। I'm not taking this card, let me shuffle। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जो तुला राशि के हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच। तो आपको पता चलेगा ज़िंदगी में आपके कुछ भी चीज़ जो हुई है वो किस रीज़न की वजह से हुई है, क्यों हुआ है आपके साथ ये सारी चीज़ें, तो उसका कॉन्क्लूजन मिलेगा। या कोई चीज़ बनी नहीं, आपके हिसाब से हुई नहीं, तो उसका रीज़न क्या था। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपसे कहा जा रहा है लोगों से प्यार से डील करने की कोशिश कीजिए। एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो आपके लिए एक नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है गाइस। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं आपको करने की क्या ज़रूरत है या क्या मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए। सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। एंड आपसे कहा जा रहा है अगर आप कुछ बड़ा कर सकते हैं या बड़ा रिसीव कर सकते हैं तो छोटी चीज़ों पे सेटल होने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू आर सो ब्यूटिफुल। अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखें, अपनी ऑथेंटिसिटी पे फोकस करें, आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है उसको शो करने की कोशिश करें। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।
एक्वेरियस, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है, किस एनर्जी में रहेंगे आगे आने वाले दिनों में, कौन से चेंजेस आ रहे हैं इन ग्रहों की राशि परिवर्तन की वजह से, शनि के मार्गी होने की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, लेट्स सी। पहले तो एनर्जी देखेंगे किस एनर्जी में रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जीज। एनर्जी आपके लिए आया है दी हर्मिट। ज्ञान ले रहे हैं आप। जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कम सोशलाइज कर रहे हैं, कम बोल रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे हैं कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, कैसे आपको अपने ज़िंदगी जीनी है, क्या प्लान्स आपके हैं। ये चीज़ें आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये होनी भी चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है विद द हर्मिट कार्ड कि आपको नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जीज, डिवाइन, इन सब चीज़ों में, इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, इन सारी चीज़ों में हो सकता है आप अपना करियर आजमाने की कोशिश करें, या फिर आप इनकी तरफ आपका झुकाव बढ़ जाए, आप और ज़्यादा रीडिंग देखना चालू कर दें, स्पिरिचुअल और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के साथ बहस करना, बकवास करना, उनके साथ टाइम वेस्ट करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, इन सारी चीज़ों को आपने करना छोड़ दिया है और आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे। कोई आपसे आगे होकर लड़ने के लिए आ भी रहा है तो आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। सो वो कहावत है, शायद आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, शायद वो था कि इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर न्यूसेंस, ऐसा कुछ। आई डोंट नो मैंने सही बोला या नहीं, आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना। तो हर्मिट कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके अंदर एक तो स्थिरता आ रही है। स्थिरता मतलब कि स्टेबिलिटी, ऐसी स्टेबिलिटी जो किसी के थ्रू अफेक्टेड नहीं होगी। कोई भी नेगेटिविटी आ जाए, कोई भी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में आ जाए, आप अपना मेंटल स्टेट किसी भी रीज़न की वजह से इफेक्ट नहीं होने देंगे। दूसरा बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए जस्टिस। जस्टिस कार्ड बताता है आपके लिए यहाँ पे कि आपको वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आप मांग रहे थे। जस्टिस कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है कोर्ट में, तो वो केस का फैसला आपके फेवर में हो सकता है। ये चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कोई लिब्रा, तुला राशि का पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो आपको सही रास्ता गाइड करे। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, नो। इसके अलावा भी हो सकता है फ्रेंड बन जाए, कोई आपको डॉक्टर मिल जाए अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई आपको सपोर्ट करने, हेल्प करने आ जाए, तो वो चीज़ भी, उसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जस्टिस कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस किया गया है पास्ट में या करंटली हो रहा है, आप फेस कर रहे हो, बट आप उसको लेकर चुप बैठे थे अभी तक कि आपको भगवान फैसला लेंगे या भगवान करेंगे, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि अब आपको देखने को मिलेगा कि जिन भी लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया था उनको उनके कर्मा का फल मिला है। दूसरी तरफ ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि जो भी अच्छे कर्मा या बुरे कर्मा आपने किए थे उनका फल आपको मिलेगा। ओके, ये दिखाई दे रहा है। जो भी प्रेयर्स, जो भी विशेस आपने मांगी थी, उसको पाने के लिए जो भी मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन किया था, उसको भी यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। मतलब जो भी प्रे किया है, और मतलब कि प्रे करने के लिए जो भी ज़रिया, जैसे कि कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग तप करते हैं, ध्यान करते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, तो वो चीज़ का फल आपको मिल रहा है। ओके, हर्मिट कार्ड यहाँ पे ये चीज़ बताता है कि आपका नेचर के साथ झुकाव, नेचर के साथ आपका इंटरेक्शन और होगा। ग्रीनरी के पास आप रहना चाहेंगे, प्लांट्स लेकर आएंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। बहुत ईजिली अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं, नॉट इवन विद योर फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ भी नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे रीलोकेट करना चाहते हैं, कुछ लोग अकेले रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ लोग हो सकता है सिंगल रहना चाहते हैं, तो वो चीज़ हो पाएगी। आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद पे फोकस हैं, खुद की सोल सर्चिंग कर रहे हैं, खुद का सोल पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आप इस समय ना इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी हाल फिलहाल में कोई और पर्सन नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है।
ओके, तो जो चीज़ आपको लगता है कि ज़रूरी है तो वो चीज़ आप कर रहे हैं। जो चीज़ आपको लगता है कि उस पर बिल्कुल अटेंशन नहीं देना, तो वो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं। यू आर लिविंग योर लाइफ, मतलब कि मुझे दिखाई दे रहा है यू आर लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन कंडीशन। यू आर नॉट यू आर नॉट बिकमिंग अ पर्सन जो कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पे या पीपल प्लीजिंग पे बिलीव करते हैं। ओके, अगर पास्ट में आप ऐसे थे तो अब आप और उस एनर्जी में नहीं जा रहे हैं। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट जोन जहाँ पे अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। और देख लेते हैं क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले दिनों में, क्या एनर्जी रहेगी, क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या कुछ फेस करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ही था बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी न्यूसेंस को, कोई भी ड्रामा को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ भी अटके हुए थे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको कोई कितना भी इमोशनली ब्लैकमेल करे, इमोशनली मैनिपुलेट करे, आपको कितना भी लोग भड़काने की कोशिश करें, तो आप उन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स में नहीं आने वाले हो। आप अपने लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि कि अवेयर हो गए हो कि आपको कहाँ बोलना है, कितना बोलना आपके लिए ज़रूरी है, कितना नीडेड है। तो इन सारी चीज़ों पे आपका मेन कंसर्न है। ओके, 7 ऑफ सूट्स ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों की रियलिटी भी आपके सामने आएगी। इसकी वजह से भी हो सकता है आप सॉलिट्यूड में चले जाएँ, सोलो वाली एनर्जी में चले जाएँ, जहाँ पे आपको किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी के साथ सोशलाइज़ नहीं करना। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया से भी कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाएँ, और ये सारी चीज़ें करके आप दुखी नहीं हो। कहीं से कहीं तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप दुखी हैं। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, कहीं से कहीं तक आप दुखी नहीं दिखाई दे रहे कि ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो। नहीं, आप खुश हो, बहुत खुश हो। आपको फालतू में लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन, तो स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकल कर आ रहे हैं। अब हो सकता है जैसे कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें पीछे पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मानसिकता की वजह से, उनकी मेंटालिटी की वजह से। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ही सोच की वजह से पिछड़े हुए हैं, मतलब कि अपने जनरेशन से पीछे जी रहे हैं। जैसे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो उस सोच से बाहर निकल के आ रहे हैं। अगर आप उस सोच में फंसे हुए थे ना, तो वो सोच से बाहर निकल के आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी टफ साइकिल चल रहा था उसका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो भी पोजीशन पे आप अटके हुए थे ना, उसका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस फेज़ का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। आप बहुत ब्यूटिफुली ग्रो कर रहे हैं। आपकी आंखों में जो पट्टी बंधी हुई थी ना, वो पट्टी हट रही है। मैंने कहा ना, कुछ लोगों की रियलिटी आपके सामने आने वाली है, तो बिल्कुल कुछ लोगों की रियलिटी आ रही है आपके सामने। गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड में से आवाज़ आ रही है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है, ये रिलीज़ वगैरह और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो आप मेरी बातों पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बैकग्राउंड नॉइज़ पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए। ओके, लेट्स सी, रिलेशनशिप में हैं जो लोग या मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, उनके लिए क्या चेंजेस आ रहा है, आगे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। Not taking this card. जजमेंट, पाइल नंबर 1, सॉरी, लिब्रा साइन के लिए भी जजमेंट ही आया था। तो यहाँ पे आपकी जो भी विश है आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, वो विश आपकी ख़त्म हो रही है। आप चाहते थे कि आपको वेरी नाइस कार्ड्स यार। अगर आप चाहते थे कि आपको प्रपोजल मिले, आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिले, तो वो कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, अगर वो सिर्फ आपके बारे में सोचते थे, फील करते थे, बट स्टैंड नहीं लेते थे, एक्शन नहीं लेते थे, और इस चीज़ को लेकर आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि आपके पार्टनर एक्शन ले। हो सकता है मैरिड है, इन लॉज के सामने आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेते थे, आपके फेवर नहीं लेते थे, तो वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अगर मैरिज के बहुत साल हो गए हैं, मतलब कि 3 से 4 साल, 5 साल, 8 साल हो गए हैं, और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है।
जजमेंट कार्ड बताता है कि आपकी प्रेयर्स जिस भी चीज़ को लेकर है, आपने रिलेशनशिप के लिए, मैरिज लाइफ के लिए कार्ड निकाला है, तो मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप से जुड़ी हुई आपकी कोई भी विश है तो वो विश आपकी पूरी हो रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स था। आपको अगर क्लैरिटी नहीं थी कि कोई पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, आपके लिए बना है या नहीं, तो इस चीज़ की भी क्लैरिटी आपको मिलेगी। कमिटमेंट आपको मिल रही है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। तो मैरिज के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से ये आगे आने वाले दिन या ये जो राशि परिवर्तन हुआ है राहु केतु का, ये आपके लिए बहुत शुभ है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, क्या वो किसी कनेक्शन में आ पाएंगे आगे आने वाले दिनों में। पेज ऑफ वेंट्स, कोई आ तो रहा है आपकी ज़िंदगी में जो फायर साइन का हो सकता है, और हो सकता है आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, आपके क्रश हो सकते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं ये भी, और आप भी इनकी तरफ पहले से अट्रैक्टेड है। आप हो सकता है इनसे स्टेबिलिटी मांग रहे हो, इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसको लेकर प्रे कर रहे थे, तो आपकी ये विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके दिमाग में कोई नहीं था, कोई क्रश भी नहीं था, तो वो उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी से मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं, वेडिंग में किसी से मिल सकते हैं, तो उनसे आपकी बात होगी, आगे बढ़ेगी, आप उनसे मिलोगे, आप डेट करने वाले हो। और हो सकता है ये पर्सन इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि डेटिंग वीटिंग इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी, तो वो डायरेक्टली आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। ये चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो जो लोग सिंगल है, तो जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है विद इन 3 to 4 वीक्स ही मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये दिसंबर तक की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए। अब देख लेते हैं जो लोग एक्वेरियस साइन के हैं उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। 9 ऑफ वैंड्स विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप निराश हैं क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको मिल नहीं रहा है, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है। ओके, आपको हो सकता है पे उतना ही कम किया जा रहा है, बट आपका प्रमोशन तो ज़रूर होगा। प्रमोशन होगा, पेमेंट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, नो। बट ना, आप थोड़े से मायूस हो। आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको चाहिए कि जो आप कमा रहे हो उसका आप चाहते हो कि सिर्फ 20% आप खर्च करो, बाकी सेव करो। ओके, आप लोग, मुझे लगता है कि करना तो ये चाहते हो बट हो नहीं रहा है। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस जितने आपने बजट बनाकर रखा था उससे थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, उसकी वजह से थोड़े परेशान हो। ऐसा नहीं कि पैसा आ नहीं रहा, पैसे तो आ रहा है, आप काम भी कर रहे हो। सी, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है, एस ऑफ सोर्ड भी है, तो विक्ट्री तो है, आपको पैसा मिल भी रहा है। आपको जितना, मतलब कि ऐसा होता है ना कि जॉब के अलावा भी मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं से आपका सोर्स ऑफ इनकम या तो बन रहा है, या अगर ऑलरेडी है तो वहाँ से भी आ रहा है। बट आपके मतलब आपने ना एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखा है, उसको कम कर देंगे तो जितना आपके पास आ रहा है ना, आप उससे भी खुश हो जाएंगे। ओके, फाइनेंसेस में आप थोड़े से मायूस दिखाई दे रहे हैं, बट आप उस चीज़ को सुधारने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और इवेंचुअली वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी। ओके, करियर में देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए क्या। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, 3 कार्ड्स थे, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, यूनिवर्स। द फूल। बहुत अच्छा रहेगा आगे आने वाले महीने आपके लिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी। मतलब कि आपको पता चलेगा कि अगर आप बायो के स्टूडेंट थे तो आपको पता चलेगा कि एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिग्री कोर्सेज़ हैं आपको करने के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं। अगर आप एक मतलब कि मैथ स्टूडेंट है तो आपको पता चलेगा कि आपके पास आईआईटी के अलावा क्या ऑप्शंस हैं। तो हर तरीके से ना आपको पता चलने वाला है कि व्हाट थिंग्स यू कैन डू, और उसके बाद आपका फ्यूचर में स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको फाइनली जॉब मिल जाएगी, बट हो सकता है कहीं और जाकर जॉब करना पड़े, आपको एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करना पड़े, एक कंट्री से दूसरी कंट्री हो सकता है ट्रैवल करना पड़े जॉब के लिए, या फर्दर स्टडीज़ के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है।
बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी की हेल्प की वजह से स्टार्ट करेंगे, या फिर फाइनेंशियल हेल्प की वजह से, या फिर किसी के आइडियाज़ की वजह से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका भी योगदान है, आपका भी पार्टिसिपेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखें तो पैसा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा ही आ रहा है। बट यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ना जो पैसा आ रहा है वो अपने लिए बचा नहीं रहे हो, आप उसको और अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाने के लिए उसे कहीं और जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपके पास वो पैसा टिक नहीं रहा और आप थोड़े से मायूस हैं। बट श्योरिटी ज़रूर है कि वो रिटर्न आपके पास कहीं ना कहीं आएगा और बढ़कर आएगा। ओके तो ये चीज़ है, यही रीज़न है कि 9 ऑफ वैंड्स है और थोड़े से मायूस आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपको वो चीज़ जो आपको ऐसा होता है ना कि मेहनत भी की, आया भी, बट टिका नहीं, तो वही चीज़ है। ओके तो बिज़नेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहने वाला है आपका आपके आने वाले आगे के दिन। उप्स, यहाँ से नहीं, पहले यहाँ से देखना है, गाइडेंस देख लेते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको जॉब मिल सकती है, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है तो जी बिल्कुल जॉब मिल जाएगी आपको। बट अगेन वही है कि रीलोकेट करना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन इज़ द की, अपना कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा रखिए, बहुत ज़रूरी है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो आपके लिए भी एक नई रोमांटिक साइकिल चालू होने वाली है। पाइल नंबर 1 में भी यही आया था। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, एक पर्सनल इशू का सॉल्यूशन आपको ज़रूर से मिलेगा, जो भी पर्सनल इशू आप फेस कर रहे हो उसका सॉल्यूशन। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। Rebel. It's time to celebrate the fact that you don't fit in. Stand on योर ओन 2 feet। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये टाइम है सेलिब्रेट करने का इस फैक्ट को कि आप लोगों के दिमाग में, लोगों के जो उन्होंने बना कर रखा है सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, तो उनमें फिट नहीं बैठते, तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का टाइम है। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है आपसे, एंड दैट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर यू गाइज। और यही मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के हिसाब से नहीं करने वाले हैं, जो भी आप करेंगे वो आप अपने हिसाब से करेंगे, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने वाले हैं। ओके सो ये चीज़ का कन्फर्मेशन है। सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्लेम करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। हेलो जेमिनाई, तो आइए देखते हैं क्या निकल के आता है, किस कौन से चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं इन ग्रहों के ट्रांजिशन की वजह से, शनि के मार्गी होने की वजह से। ओके आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड, बहुत जल्दी ही आ गया। लेट मी शफल फास्ट। तो रीडिंग पसंद आती है तो क्लेम करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जेमिनाई किस एनर्जी में रहेंगे। पहले एनर्जी देखेंगे, किस एनर्जी में रहने वाले हैं जेमिनाई। 2 कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। तो एम्परर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। एम्परर एंड द फूल। ओके तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने पावर पे काम कर रहे हैं, आप अपने मतलब कि ना अपने गेन्स पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको, आपका ध्यान इस जगह पे ज़्यादा है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो कहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा, आपको किस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो हर तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हो। आप बहुत मेच्योर बिहेव कर रहे हो, अगर आप एज में छोटे भी हो ना तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने ऐसे गेन कर लिए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो, और इसी रीज़न की वजह से आप डेटिंग नहीं करना चाहते, आप उन जगहों पे नहीं जाना चाहते जहाँ पे जो बहुत ही चाइल्डिश हो आपके हिसाब से, आप उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हो सकता है आपको ना ऐसा लगता हो कि ये जनरेशन आपके लिए नहीं बनी है। ओके तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एम्परर कार्ड ये भी बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आप छोटी उम्र में बहुत कुछ गेन कर लो। ओके ये चाहते हो, अगर आपकी एज जितनी भी है तो आपको चाहिए कि मुझे इस एज तक ये चीज़ें मिल जानी चाहिए। कुछ एज क्राइटेरिया आपने सेट कर रखा है आपके लिए। हो सकता है 30 तक आपकी मैरिज भी हो जाए, शादी भी हो जाए, शादी भी हो जाए और स्टेबिलिटी भी आ जाए। ओके फाइनेंशियल लेवल पर एक अच्छा सोर्स बन जाए इनकम का, तो वो चीज़ आपके ने सेट कर रखी है और वो चीज़ अब मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ओके द फूल कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पे आपकी जो भी चिंताएं थी वो ख़त्म हो रही हैं, टेंशन फ्री हो रहे हो आप, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। अगेन ट्रैवलिंग मुझे दिखाई देती है, एयर साइन के लिए मुझे दिखाई दे रहा है घर से तो आप निकलने वाले हो।
आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले साल में आप घर से तो निकल रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, कुछ भी करोगे बट आप घर से बाहर निकल रहे हो, अपनी खुशियों को तलाश रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, चिंता मुक्त हो रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपके घर में ऐसा माहौल है जहाँ पे आप बहुत टेंस्ड रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपकी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करता और उनका कंसर्न नहीं है, मतलब कि आपके लिए वो कंसर्न नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स, ये आपको फीलिंग आती होगी। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा नए लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज़ कर रहे हैं, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, हो सकता है कोई न्यू पर्सन के साथ आप लोग कनेक्शन में आए। जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हैं तो हो सकता है आप दोनों मिलके कहीं भाग जाए, ये चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे भाग जाओगे, बट हाँ ये दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी आने के बाद, मैंने कहा ना स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं आप लोग, तो स्टेबिलिटी आने के बाद जैसे वो स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी तो आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहोगे। ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए। आई एम सॉरी। एम्परर कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके लिए सोसाइटी में इमेज आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपके लिए आपका ईगो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, ये चीज़ है। आगे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सनालिटी को कैरी कर रहे हैं। ये आपके लिए वैसे तो हार्मफुल नहीं है, बट जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो ये थोड़ा सा आपके अंदर दिखाई देता है कि आपके अंदर है वो एटीट्यूड, वो ईगो है। तो आपको इसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है ताकि इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो। एम्परर कार्ड ये भी बताता है कि अथॉरिटेटिव पावरफुल पोजीशन पे आप लोग आते हुए दिख रहे हो। अगर रिलेशनशिप में आप अभी तक एक वीक पोजीशन में थे, बहुत ही इमोशनल पर्सन थे, तो आप एक लीडिंग पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हो कि अभी तक मैंने तुम्हें मौका दिया था कि इस रिलेशनशिप को तुम आगे बढ़ाओ, बट अब मैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। ओके, इस तरीके से मुझे आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। इसी तरीके से करियर में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक मैंने चीज़ों को लाइटली लिया, बट अब मैं ध्यान से करूँगा और मैं स्टेबिलिटी लेकर आऊँगा अपनी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप सोच रहे हैं। नए नए सब कुछ नया नया मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए आता हुआ। और देख लेते हैं किस एनर्जी में हैं आप लोग। वेट अ सेकेंड गाइस। और बताइए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स। प्रैक्टिकल हो रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो, चीज़ों को डिले नहीं कर रहे और ज़्यादा उस पर डिले होने भी नहीं दे रहे हो। अपनी तरफ से जितना बन पड़ रहा है आप उतना कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अप्रिशिएबल, क्योंकि ये चीज़ होनी भी चाहिए आपके अंदर ना। हो सकता है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पहले आप सिर्फ प्लान करते थे, ड्रीम्स देखते थे, बट उनको फुलफिल करने के लिए, उन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नहीं करते थे, बट अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्शन ले रहे हो और आपको दिखेगा कि आपके लिए हुए एक्शन काम भी कर रहे हैं, सक्सेस भी मिल रही है आपको जो जिस फील्ड में आपने जो भी एक्शन लिया है उसका रिजल्ट भी आपको इंस्टेंटली देखने को मिलेगा। ज़्यादा डिले नहीं फेस करना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी तरफ से डिले नहीं कर रहे हैं। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप किसी को स्पाई भी कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में और कोई आपको स्पाई कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा इंटेंशन लेकर आपको स्पाई कर रहा है, बट हाँ आप भी किसी को स्पाई कर रहे हैं, या हो सकता है रिलेशनशिप में हो आप अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। नाइट ऑफ कप्स। प्रैक्टिकल हो गए हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने इमोशनल साइड को टोटली भूल गए हो, नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है इमोशनल हैं अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। जो इमोशंस आपके मन में थे वो अभी आपने कवर अप कर लिए हैं, बट वो टोटली आपके अंदर से गए नहीं हैं। आपको की ज़रूरत जब भी लोगों को पड़ती है तो आप जाते हो और आप जाओगे आगे आने वाले दिनों में भी। एंड ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, लोग भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, ऐसा आप अलग सा फील नहीं करने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि ये कौन आपके अपने हैं, कौन आपके अपने नहीं हैं। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सीक्रेटली आपको प्यार करता है, कौन सीक्रेटली आपको याद कर रहा है। ये चीज़ की आपको ये खुलासा आपके सामने होगा। अगेन सन, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है आगे आने वाले दिन आपके लिए। ओके, देख लेते हैं जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। स्ट्रेंथ विथ बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स।
देखिए यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोलने से डरते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये आपने बोला तो आपका रिश्ता टूट सकता है, या अगर ये आप बोलोगे तो आपके रिश्ते में बात आ सकती है, हो सकता है आपको फ्यूचर मतलब आपका ब्रेकअप हो जाए या आपका डिवोर्स हो जाए, ये आप सोचते हो। तो वो सोचना बंद करोगे और स्ट्रेंथ इकट्ठा करोगे आपके अंदर, आप अपने आप में स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हो कि आप वोकलाइज हो जो भी आप फील करते हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स अपने तक रखते थे अभी तक, बट आगे ऐसा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, एम्परर कार्ड तो है ही, तो स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, स्ट्रेंथ आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, और आप वोकलाइज हो रहे हो। जो चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए आपके पार्टनर से वो चीज़ बोल रहे हो, और एट दी एंड वो चीज़ आपको मिल रही है क्योंकि आपने वोकलाइज होकर बोला वो चीज़। ओके, तो वो बोलने की वजह से आपको मिल रही है, वो पहले भी मिल जाती है बट आपने उस टाइम पे बोला नहीं। ओके, तो अब बोल रहे हो, अब वो मिल रहा है। ओके, तो रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो अप्स एंड डाउन्स हैं, क्योंकि आप हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैंने तो बोल दिया है, बोलने के बाद भी नहीं मिल रहा है। ओके, या बोलने के बाद मिल रहा है, ये फीलिंग आपके अंदर आ सकती है, बट दैट्स ओके, आप नॉर्मल हो जाओगे। ओके, तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में, बट ये चीज़ है कि आप इमोशनली भी ग्रो कर रहे हो, और आप ये जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना, तो इसके बाद आपको अपनी एक अलग पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। ओके, ये चीज़ है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपके जितने भी डर थे, जितनी भी इनसिक्योरिटी थी, वो ख़त्म हो रही है। फ्यूचर का अगर डर था कि होगा नहीं होगा, तो वो भी ख़त्म हो रहा है। ओके, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसी पता चल जाए स्टेबिलिटी, अगेन मैंने कहा ना कि स्टेबिलिटी मिल जाए, हो सकता है कमिटमेंट मिल जाए आपको, तो उसकी वजह से आपका डर ख़त्म हो रहा है रिलेशनशिप या मैरिज का जो भी था, तो वो डर ख़त्म हो रहा है। या आपको पता चल जाए आप जितना प्यार करते हो अपने पार्टनर से, वो भी उतना ही प्यार करते हैं। ओके, ये चीज़ है। अब देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेज है। 7 ऑफ कप्स, देखिए आपसे कहा जा रहा है आपको अपने अंदर की कन्फ्यूजन ख़त्म करना है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ऐसा सोच कर रखा है कि मेरा जो स्पाउस हो या मेरा जो पार्टनर हो, मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, उसमें ये क्वालिटी भी हो, वो क्वालिटी भी हो, टॉल भी हो, हैंडसम भी हो, 6 पैक एप्स भी हो, उसमें सुंदर भी हो, लंबे बाल भी हो, नेल्स भी हो, मतलब कि ड्रेसिंग सेंस भी हो, गोरा भी हो, काला भी, मतलब ये जो आपने पहले से सोच कर रखा है, आपसे कहा जा रहा है कि उसको थोड़ा कम करिए, अपने ऊपर काम करिए, जो आपके लिए डेस्टाइंड है वो आपके लिए एट द राइट टाइम आ जाएगा। अपने ऐसे क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं ना, उसको थोड़ा कम करने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बट हाँ, आप मैनिफेस्ट करते रहिए, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई आएगा। ओके, फाइनेंसेस देख लेते हैं क्या है, कैसे रहने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी मिलेगा, फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, बट ना लोगों को ज़्यादा गिफ्ट मत दीजिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, ज़्यादा गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों से रिसीव कर रहे हैं उनको दीजिए, जिन लोगों से रिसीव नहीं कर रहे हैं उनको देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये चीज़ है आपके लिए। आप हो सकता है किसी को गिफ्ट देना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो बिल्कुल मत दो अभी हाल फिलहाल में। ओके, तो चैरिटी वगैरह कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, बट ना गिफ्ट नहीं देना, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स तो किसी को देने ही नहीं। और देखिए जितनी मेहनत आप करोगे ना उतना रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस में मेहनत की ज़्यादा और आपके पास बचा कुछ नहीं, सेविंग्स कुछ नहीं हो रही, नहीं, सेविंग्स भी हो रही है, खर्चे भी निकल रहे हैं, और आपका मेहनत का मिल भी रहा है आपको, तो फाइनेंसेस तो बेटर हैं। और टायरिंग से काम भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा इतना भी एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं आप अपने काम की वजह से कि आपको सेविंग से खुशी ना हो, सेविंग से आप खुश भी हैं। करियर में मुझे दिखाई दे रहा है आप थोड़े से स्टक हैं, बट आगे चल के आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा राइटली कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और आप आगे बढ़ोगे भी। हाल फिलहाल में स्टक हो, विद इन 8 वीक्स मुझे दिखाई दे रहा है आपका ये जो स्टक वाली एनर्जी है ना करियर में, वो ख़त्म हो जाएगी, उससे बाहर निकलोगे और आपका इंट्यूशन ही आपको निकालेगा। या फिर हो सकता है आपको आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते थे अपने करियर के रिगार्डिंग, उनसे सॉल्यूशन ले सकते थे, उन लोगों का पता चलेगा। अभी तक नहीं पता था बट अब पता चल जाएगा। ओके, और फिर जैसे ही पता चलेगा ना आप एक्शन मोड में आ जाओगे। सी, तो करियर में थोड़े से इश्यूज़ हैं और वो इसी महीने तक हैं। ये 2 जो महीने बचे ना इन्हीं महीनों में हैं, बाकी आगे आने वाला साल तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
करियर के हिसाब से भी देखा जाए तो। स्टेबिलिटी एक्शन मोड में आप रहोगे, और मैंने कहा ना कि जितना आप एक्शन लोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है। तो गिल्ट नहीं रहेगा, रिग्रेट नहीं रहेगा किसी तरीके का कि मैंने इतना मेहनत किया, मुझे इतना नहीं मिला। ओके, तो वो रिग्रेट नहीं है कहीं से कहीं तक। मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए। लक इज़ ऑन योर साइड, आपसे कहा जा रहा है लक आपकी तरफ है, फिर तो क्या ही बात है, लक आपके लिए काम कर रहा है, लक आपकी तरफ है, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो आपसे कहा जा रहा है ये समय हील होने का। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपसे स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यही मैंने कहा था, मेहनत करोगे आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। वेट अ सेकेंड। पीस, शांति आ रही है, सुकून आ रहा है, आपके पुराने फ्रेंड से आपका रियूनियन हो सकता है, नए फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। तो शांत आपको रहना भी है, और आपके लिए पीसफुल सिचुएशंस बनेंगी, मतलब कि वैसे बहुत सारे आपकी लाइफ में जो मैस फैला हुआ था ना, वो ख़त्म हो रहा है, पीस आ भी रहा है, और आपके अंदर भी पीस होगा। ओके, अंदर पीस होने का मतलब है कि मन शांत रहेगा। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्लेम करना ना भूलें रीडिंग को। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।